अगर परिस्थितियां बनी हमारे समाज के लोग अगर मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो शायद मैं लड़ूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं अपने लोगों को चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर लोग हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, हमारे समाज के लोग, तो शायद मैं मन बनाऊं। लेकिन सच तो ये है कि मुझे अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मैं मन बना के रखा हूं। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक नॉन कॉन्वेंशनल राजनीति का सूत्रधार रहेगा इंडियन इनकलाब पार्टी। और हमेशा ये मानना है मेरा, जब आप देखें तो शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि मैं जमुई के लोगों के लिए राजनीति करने के लिए आया हूं, जमुई के लोगों के साथ नहीं। आंदोलन से निकली हुई पार्टी का नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अपनी पार्टी लेकर के आ रहे हैं, क्या सोच है मन में बिहार के लिए, पहले बताएं। उसने एक अच्छा बिहार बनाने में जो भूमिका इंडियन इनकलाब पार्टी का हो सकता है, और हम लोग बढ़ेंगे। कॉन्वेंशनल के बजाय नॉन कॉन्वेंशनल पॉलिटिक्स जो बिहार के लोगों के लिए हो, बिहार के लोगों के साथ नहीं हो, उस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चूँकि गांधी मैदान में एक इतिहास रचा है, हाथों बांध है, और कुछ कदम आगे बढ़ाने से पहले उस धरती को नमन करने जा रहा हूँ, जमुई जहाँ मैंने पैदा लिया, और अपने बाबूजी को नमन करने उनके समाधि पे जा रहा हूँ। ये क्या लगता है, इस बार का बिहार का चुनाव क्या नया दिशा दशा तय करेगा मैंने राजनीति? हमेशा कहा है अपने आंदोलन के दौरान की तत्व 5 समाज बिहार के राजनीति में इस बार केंद्रीय भूमिका में रहेगा, और 78 साल का जो हाशिए पे ताकि तत्व 5 समाज रहा है उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा, और हमारी सारी जो भी कदम बढ़ेंगे, मेरा प्राइमरी जो गोल है कि हमें हमारा आरक्षण वापस मिले, उसको हम लोग पूरे बिहार के 5 समाज के लोग, तत्व समाज के लोग एक इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते बढ़ेंगे, और हमारे रोल एक निर्णायक होगी बिहार के पॉलिटिक्स में, ये निश्चित है। सभी विधानसभा में आपकी पार्टी लड़ेगी? नहीं, मैं ऐसी दावा नहीं करता। जहाँ हमारी क्षमता है 151 से 152 विधानसभा, वहाँ हम अपने ताकत को आजमाएंगे, और वहाँ हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा 151 से 152 विधानसभा, जहाँ हमारी क्षमता वही। अलायंस में भी जाएंगे क्या, अगर मान लीजिए कि बड़ी पार्टियां, क्योंकि आप पहले किस उद्देश्य के साथ आप जमुई पहुंचे? भैया, हमारे घरों में आप पूछने के हम किस उद्देश्य से आए? क्योंकि राजनीतिक हो गई ना। अच्छा, एक्चुअली जमुई के धरती को नमन करने आया, जमुई के लोगों को धन्यवाद देने आया हूं कि अगर ये जमुई की धरती न होते, आप नहीं होते, तो एक राजमिस्त्री का बेटा गांधी मैदान में वो ऐतिहासिक भीड़ नहीं जुटा पाता। और वो जब मैं गांधी मैदान के स्टेज पे था तो बार बार जमुई मुझे याद आ रहा था, और मुझे वो पहली मौका चाहता था कि मैं जमुई आ सकूं, जमुई वालों को, जमुई के धरती को नमन कर सकूं, उन्हें धन्यवाद दे सकूं। सिर्फ वही एक मकसद था कि आज हम यहाँ आए। पार्टी बन गया, अब क्या आगे रहेगा रणनीति? कौन सी पार्टी, क्या नाम है? इंडियन इनकलाब पार्टी। चूंकि आंदोलन से निकला पार्टी है, इसलिए इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन, इनकलाब का मतलब होता है आंदोलन, इसलिए आंदोलन से निकली हुई पार्टी का नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी। क्या भूमिका रहेगी 2025 चुनाव में? मैं जब से आंदोलन चालू किया 6.5 महीने चिल्ला चिल्ला के मैं कहता रहा हूँ में केंद्रीय भूमिका निभाएगा इंडियन इनकलाब पार्टी। और अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? ये कितना आदमी का प्रेम है बना और उसमें तुम आप पार्टी आपने पार्टी अपनी का गठन किया है, उद्देश्य क्या है और क्या स्ट्रेटेजी है आगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक नॉन कॉन्वेंशनल राजनीति का सूत्रधार रहेगा इंडियन इनकलाब पार्टी। और हमेशा ये मानना है मेरा, जब आप देखें
तो शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि मैं जमुई के लोगों के लिए राजनीति करने के लिए आया हूं, जमुई के लोगों के साथ नहीं। थोड़ा सा इसको हम लोग बदल लें कि मैं बिहार के लिए राजनीति करने के लिए आया हूं, बिहार के लोगों के साथ नहीं। पहला तो ये है। 2020 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक नारा दिया था, परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। तो मैं भी चाहूंगा कि एमएलए मत नेता चुने लोग। जब नेता चुनेंगे तो ये है ना, वो तिजोरी नहीं भरा जाएगा, फिर आपके तिजोरी कैसे भरे जाएंगे नेता वो सोचेगा। लेकिन जब सिर्फ एमएलए चुनिएगा तो बिल्कुल चुनाव लड़ने की तैयारी है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि 243 पे तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्षमता 151 से 52 सीटों पे है और हम उसकी तैयारी उन सीटों पे हम तैयारी करेंगे। अकेले अलायंस वगैरह किसी के साथ? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिना अलायंस का बिहार में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, चाहे जो हो। लेकिन अभी मेरे लिए थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि हम किसके साथ जाएंगे। लेट द ब्रिज कम्स, हम लोग क्रॉस भी करेंगे। सर ये मान के चले कि 2025 में आपकी नई पार्टी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो जमुई विधानसभा से भी आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये तो मेरा घर है और घर से कोई बाहर थोड़े जाना चाहेगा। लेकिन आप भी चुनाव लड़िएगा ही पहले? नहीं, अभी तक सच पूछिए तो मैंने अभी तक मन नहीं बनाया। मेरा ये सोचना है कि जो नेता होता है ना, नेता पैदा करता है। अगर परिस्थितियां बनी, हमारे समाज के लोग अगर मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो शायद मैं लड़ूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं अपने लोगों को चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर लोग हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, हमारे समाज के लोग, तो शायद मैं मन बनाऊं। लेकिन सच तो ये है कि मुझे अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मैं मन बना के रखा हूं। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक जाति को लेकर चल रहे हैं, तो चुनाव तो एक जाति से लड़ी नहीं जाती है। तो इंडियन इनकलाब पार्टी जब मैंने बनाया था, मैंने नारा दिया था जात से जमात की ओर। लेकिन अगर मान लिए आपका घर के लोग आपके साथ नहीं है तो पड़ोसी आपको साथ दे देगा क्या है? आप लीजिए लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी, आप लीजिए नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, आप लीजिए श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी, आप लीजिए मांझी जी की पार्टी, वीआईपी। ये सारे जो पार्टियां है ना, इसलिए सरवाइव किया है, उसके पास अपने जाति का कोर वोटर है। और मुझे ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा, मैं अपने जाति के अधिकार की राजनीति कर रहा हूं। 78 बरस से जो समाज का पॉपुलेशन 80 लाख है और आप एक एमएलए के टिकट नहीं देते हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा हम कहाँ रहे भाई? हमें 80 लाख हैं और आप हमें एक टिकट तक नहीं दिया। हम 75 बरस से हमारा आरक्षण, आपने हमें आरक्षण नहीं दिया। अगर हमारे लोग राजनीति में होते तो माननीय मुख्यमंत्री आरक्षण छीनने के बाद हमसे नहीं मिलते। हमारा भी एमएलए होता जमुई में। हमारे ये मुकेश मंडल जी हैं, हमारे जाति के हैं, मुखिया हैं, वहां जिला अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग सारी चीजों से परिपूर्ण है। ये क्या कर रहे हैं? कभी भाजपा का एमएलए को जिता रहे हैं, कभी जदयू वाले को जिता रहे हैं, कभी राजद वाले को। मैं क्या यार मुकेश, आप कब बनोगे? तो हमारी भूमिका क्या थी कि भाई गुप्ता जी पैसा वाले हैं, झोला टांगिए, और जातिवाद जो मजबूत जाति के लोग होते हैं वही जातिवाद कर सकता है। हम जातिवाद कुछ उखाड़ पाएंगे हो किसी का? ये जातिवाद अधिकार की लड़ाई है और ये भारत की ये माइंडसेट है। जयललिता जी का देहावसान हुआ और 3 दिन तक ये पता करते रहा पंडित लोग, भाई कौन ब्राह्मण से कौन का क्रियाक्रम उस तरह से किया जाए, ये क्या है बताइए। राष्ट्रपति दलित बने, आदिवासी बने, इतना मंत्री बना, इसमें इतना बाबू साहब, इतना भूमिहार, इतना दलित, काहे गिनाते हैं भाई? ये सच है, इसे मानना होगा। और मैं खुलेआम अपना सीना चौड़ा करके बोलता हूँ, हाँ तत्वा हूँ
और अपने जाति को राजनीतिक पैदान पे बढ़ाने के लिए 7.5 महीने से आंदोलन कर रहा हूँ। आप हैं तो हमें भी गिनिए भाई, ये है हमारी लड़ाई। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।